Hello viewers, welcome to my channel Drive Forward. So this is Munira Hadar. I am public speaking and creative writing expert at Planet Spark where here I'll share few tips which will really help you to speak this language with confidence. So let's get started. Viewers, if you want to speak English, then what you have to do first, you have to observe the thing around you, you have to notice the thing around. Okay? तो सपोज यू हैव बीन टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप बहुत ही अच्छी जगह जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह जाते हैं। सपोज यू जस्ट गो टू अ ब्यूटीफुल लेक, राइट? एंड यू कैन फाइंड डक्स। आपको वहाँ पे डक्स दिखती है, बिल्कुल वाइट सी, बहुत ही खूबसूरत सी। और आप वहाँ पे बहुत सारे बोट्स देख रहे हो, पेडलिंग कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट और यू कैन से दैट द पीपल हु हैव कम टू एंजॉय एंड टेक अ राइड इन दैट लेक। तो आप कैसे बोलेंगे इस चीज? ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे, राइट? यू हैव टू यूज योर सेंस ऑर्गन एंड विच वन विल यू हैव टू यूज योर आईज, क्योंकि आप आईज के थ्रू उस सारी चीजों को देखेंगे। फिर आप उसके बारे में क्या कहेंगे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू नो द डक। आपको डक का मतलब पता है, डक मतलब क्या होता है, ठीक है? इट्स अ बर्ड। ओके, तो वहाँ पे दो डक्स हैं, दो डक स्विम कर रही हैं। ओके, सो आप कैसे बोलेंगे उसको? आप वहाँ पे खड़े हैं, आप उसको, उस ब्यूटी को आप उस ब्यूटी को आप देख रहे हैं और उस सीनिक ब्यूटी को आप इंजॉय कर रहे हैं। तो हाउ विल यू स्पीक? दिस इज अ प्लेस विच इज रियली एन्चेंटिंग, है ना? ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है। एन्चेंटिंग मीन्स जो बहुत अच्छी लगती है, राइट? द प्लेस इज फुल ऑफ सीनिक ब्यूटी। आप ये भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं आई कैन सी टू डक्स हियर स्विमिंग इन द वाटर एंड दिस इज एडिंग फर्दर ब्यूटी टू दिस ब्यूटीफुल लेक। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि दो डक्स दिख रही है एंड दे आर वाइट इन कलर। वो दोनों बर्ड्स जो है बिल्कुल वाइट है, दे आर वाइट इन कलर। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो सी डकलिंग्स जस्ट बिहाइंड देम। उनके पीछे जो है डकलिंग्स भी आ रही है। Okay, friends, suppose you are seeing a beautiful swan, pair of swans. Like swan is a male, right? And female of swan is called pen, P-E-N, pen. And their babies are called cygnet, C-Y-G-N-E-T, right? So first you are seeing a pair of swan swimming in the lake, right? So it's looking gorgeous, right? And then you can also see the cygnets following them. Cygnets means baby swan are following their mother. And the color of the swan is white. It's looking beautiful. It has soft feathers. ठीक है, तो आप ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं। And all the color of all the cygnets are yellow and they are so soft, so gentle, which is really thrilling to see them, right? So this is about it. And when you talk about lake, you can say that the water of the lake is pristine. Pristine means bilkul clear, saaf. Okay, and I can also see the things which is inside the pool, inside the lake, because it's so clean. And the people are enjoying. They are taking ride in the lake, right? तो आप क्या कर रहे हैं? आप चीजों को देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं, right? So here you are using your eyes and eyes help us to see the things. तो आपको बस करना क्या है? आपको बस चीजों को ऑब्जर्व करना है and you have to use a few grammar rules and then you have to speak. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा समझना होगा। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने स्वान की बात की, मैंने सिग्नेट की बात की, मैंने पेन की बात की, राइट? तो जैसे द स्वान इज द फेदर इज सो सॉफ्ट। तो सॉफ्ट क्या है हमारा? सॉफ्ट जो है वो हमारा वो सॉफ्ट एडजेक्टिव है। वाइट इन कलर, वाइट एडजेक्टिव है। थ्रिलिंग, थ्रिलिंग एडजेक्टिव है। enchanting एडजेक्टिव है। ओके, एंड देन यू कैन आल्सो से दैट प्रिस्टीन एडजेक्टिव है। तो जो भी चीजों को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव है। तो अगर आपको एडजेक्टिव ज्यादा से ज्यादा नहीं पता होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू डिस्क्राइब द थिंग्स।
So first of all you have to understand adjective and then you have to describe the thing. तो आपको याद रखना है जितने कलर्स होते हैं दुनिया में all the colors adjective है, जितने shapes हैं adjective है, जितने sizes हैं adjectives हैं, जितने भी taste है वो सारे adjective हैं. So one work I'm giving you, you have to understand adjectives and you have to just pick at least 5 words daily about adjectives which will help you to speak English. ठीक है. तो चलिए एक और सिचुएशन लेती हूँ कि आप सपोज यू गो टू योर क्लास एंड यू सी वन बॉय देयर. ओके, ही इज अ न्यू बॉय. तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप उसके बारे में कैसे बोलोगे? आप सपोज आप देखते हो वो जो बॉय है ही इज टॉल, वो टॉल है, उसका बाल कर्ली कर्ली है और कॉम्प्लेक्शन उसका फेयर है, बॉडी उसका सिलेंड्रिकल है. ओके, आईज उसकी ब्राउन. ठीक है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप उसको देखिए तो डिस्क्राइब करोगे. You will see the boy and then you will talk about the boy, right? So there also you have to use adjective. So adjective is required at each and every place where you have to describe the thing. ठीक है, तो आप बोलोगे as soon as I entered my class I saw a boy and he was new boy of our class. He was a handsome boy, वो handsome boy था. Okay, he was tall, adjective है. He had curly hairs, उसके बाल curly थे. He was fair complexion, उसके complexion fair थे. And he had dark brown eyes और उसकी eyes जो थी dark brown color की थी. तो ये यहाँ पे dark और brown दोनों adjective है. His body was cylindrical, मतलब बहुत अच्छा सा बॉडी था, ना मोटा था ना पतला था, उसका बॉडी परफेक्ट था. ओके, so this you are talking about the boy, and perhaps it seemed as if he was very jolly, or he was a good-natured boy. He was humble because I really liked him. मुझे वो अच्छा लगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी हमने ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव यूज किया है. ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं बस सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, बट यहाँ पे मैंने बस आईज का एग्जांपल लिया है और आईज के थ्रू जो जो चीजें हम देख रहे हैं उसको हमने ऑब्जर्व किया है, उसको नोटिस किया है और सम better words use किए हैं so that you can understand how you have to use those things in your communication. Understood? So I hope you like this video. If you are interested to know more about English communication, if you wanted to know more about adjectives, then you can like and subscribe my channel. In the next video, I'll just talk about some words and organs while describing the things. Till then, take care. Thanks for watching. Bye bye.